आज के वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं एवरेज स्पीड पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एवरेज स्पीड। ये न्यूमेरिकल लेने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये बहुत ही आसान दिखता है, लेकिन मिस्टेक इसमें अक्सर हो जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो हमारा जो प्रोसीजर है हम उससे भटक जाते हैं। इसलिए इसको हमने लिया है। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, a car is moving and covers first half of the distance between two places at a speed of 40 kilometers per hour and second half at 60 kilometers per hour. Calculate the average speed of the car. अब इसमें हम देखते हैं, suppose there are 3 points A, B, C. Distance AB is equal to distance BC, and total distance is, suppose it is x. So first half will be x by 2 distance, and distance of second half will be x by 2. Let the time taking in the first half is t1 and time taken in second half is t2. अब इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम स्ट्रेटजी देखें। पहले हम कैसे करेंगे। जो हमारा एवरेज स्पीड का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम उसी को हम इसमें फॉलो करेंगे। अगर उसे जरा सा भी हम डेविएट किए तो गलती हो जाती है, और गलती अक्सर होती है क्योंकि हम अक्सर डेविएट करते हैं। तो पहले देखिए हमारा फार्मूला क्या है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस से भी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला हमारा है एवरेज स्पीड, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। हम इसी को लेंगे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसमें हम गलती कहाँ करते हैं, यहां पर फर्स्ट हाफ में स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ में दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम गलती ये करते हैं क्योंकि हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं और तुरंत सेकंडों में हम दे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली ये कंपटीशन जो एग्जाम्स हमारे हैं जी वगैरह में या नीट में आता है, तो अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है तो तुरंत एवरेज निकाल के रख दिया, जबकि ऐसा नहीं करते। हम जो फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड है उसी को यूज करेंगे बस। अब इसके बाद में देखें कि इसमें दिया क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में जो स्पीड हमारी है, फर्स्ट हाफ में स्पीड जो हमारी है, मान लिया यहाँ पे है v1, तो v1 मान लिया ये कितना है, ये दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड हाफ में मान लिया हमारी स्पीड है v2, ये भी दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस मान लिया x है, हमने माना है, और फर्स्ट हाफ में x बाई 2 है, सेकेंड हाफ में भी x बाई 2 है। टोटल ये डिस्टेंस है। तो अब हम इसको मान लिया, जो फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है इसको हमने s1 मान लिया, और सेकेंड हाफ की डिस्टेंस मान लिया हमने s2 मान लिया। लेट डिस्टेंस हाफ फर्स्ट हाफ is equal to s1 and distance of second half is equal to s2। हम देख सकते हैं कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। तो क्या होगा, s1 is equal to s2 is equal to x by 2 दिया गया है। अब मान लिया हमने
कि इसका जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन फर्स्ट हाफ का हमने मान लिया है T1, सेकेंड हाफ का मैंने मान लिया T2। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर S1 और S2 को वैल्यू निकालेंगे, S1 प्लस S2 दोनों जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 दोनों जोड़ देंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। बस ये हमें करना है, ये हमें करना है। तो वही हम करते हैं। T1 देखते हैं, T1 कितना आएगा, T1 टाइम, ये टाइम कितना आएगा इस हाफ के लिए, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड, यही हमारा फार्मूला है। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड दी गई है और डिस्टेंस भी है, बस निकाल दिया हमने। सो T1 विल बी इक्वल टू x बाई टू, ये डिस्टेंस है, बाई 40, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, x बाई 80, यूनिट क्या है, आवर्स। उसी तरह से T2 यहाँ पे सेकेंड हाफ के लिए T2 इक्वल टू अगेन वही x बाई टू, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड दी गई है दैट इज 60। तो ये कितना होगा, x बाई 120 आवर। हमने T1 और T2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का लगा देंगे फार्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो निकालेंगे हम एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड ये कितना होता है, मान लिया हमने V एवरेज, फार्मूला लगा दिया, वही फार्मूला लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x है, यानी x बाई टू प्लस एक्स बाई टू, सीधे लिखेंगे x बाई टू प्लस एक्स बाई टू। सिस्टम से हम डेविएट नहीं होंगे। नीचे टोटल टाइम टेकन वो हमने निकाल लिया, कितना था, T1 बाई T2, एक लाइन और जोड़ दें, T1 प्लस T2, तो कितना हो जाएगा ये, x बाई टू प्लस एक्स बाई टू बाई, इसका दोनों का वैल्यू रख देंगे, x बाई 80 प्लस एक्स बाई 120। बस हमको हमें इसे बस केवल सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/80 प्लस 1/120। बस इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के ये करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन जो आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, 80 इंटू 120, और नीचे कितना आ जाएगा, 80 प्लस 120 प्लस इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड निकल गई। तो इस तरह से हमारी जो एवरेज स्पीड हमारी आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालने का हमने क्या किया, हमने बिल्कुल कहीं डेविएट नहीं किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल जो हमारा फार्मूला है आंख मूंद कर उसी को हमने फॉलो किया, वैल्यू पुटअप हमने सारा कर दिया वैल्यू, और उसके बाद में हमारा ये आ गया। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है V एवरेज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। हम देख सकते हैं अगर हम जल्दी किए होते तो कितना हम निकालते, 50 निकालते, लेकिन आ रहा है 48।
तो आज का हमारा यही था, ये क्वेश्चन करने का मतलब। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट वगैरह में, जितने कंपटीशन एग्जाम्स में, और उसमें गलती भी जरूर होती है। तो इस तरह की गलती न करें, इसलिए ये करने का हमारा ये पर्पस था। अब आगे हम दूसरे और भी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।